Let's guys, today's session be continue. Myself Anshu Kumar Gupta. In this video I work as your mathematics mentor. चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ तक पढ़े उससे आगे आज का पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग 1.3 का कॉन्सेप्ट किए थे। कल हम लोग NCERT का 1.3 का कॉन्सेप्ट कर लिए थे। आज हम लोग सवाल करेंगे। आज NCERT का 1.3 का सवाल करेंगे। निकालिएगा आप लोग, बुक निकालिएगा, कॉपी निकालिएगा। बुक कॉपी निकाल लीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। चलिए कल हम लोग पढ़े थे 1.3 का कॉन्सेप्ट। आज हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं, ठीक है। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको हम कैसे पता करेंगे। हाँ, पहले कल पिछले क्लास में क्या पढ़े सबको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से रिकैप कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। सुनिएगा। सबसे पहला दिन हम लोग पढ़े नंबर के बारे में। सबसे फर्स्ट दिन हम लोग क्या पढ़े, नंबर के बारे में। नंबर को बांटे थे दो भाग में। नंबर को कितने भाग में बांटे थे, दो भाग में, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसके बाद फिर रियल नंबर को कितने भाग में बांटे थे, दो भाग में। कौन कौन? रियल नंबर को दो भाग में बांटे थे, कौन कौन? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक। इसके बाद फिर क्या किए थे, रियल नंबर को और दो भाग में बांटे थे जिसको हम डेसिमल, इंटीजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, सबके बारे में तोड़ तोड़ के पढ़े थे। जैसे रेशनल नंबर को जाने थे, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। इसके बाद हम लोग जाने थे डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जाने थे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है उसके बारे में हम लोग जाने थे। इसके बाद हम लोग क्या जाने थे कि जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है कब होता है, कौन कौन सा केस में जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, कौन सा केस में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। कल के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग कल के चैप्टर में कहते हैं, कल के वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ पढ़े थे। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, कि रेकरिंग के बारे में हम लोग क्या देखे थे। इसके बारे में बाद हम लोग क्या देखे थे, पहले हम लोग क्या देखे थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या देखे थे हम लोग। नॉन टर्मिनेटिंग में देखे थे रिपीटिंग वाला को। एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग, बोर्ड कहाँ तक कवर कर रहा है कर मार्क कर लेते हैं, कहाँ तक आ रहा है क्या। एक बोर्ड को कवर करने दीजिए पूरा कैमरा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, चलिए देखिएगा। हम लोग क्या पढ़े थे, टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़े थे। क्या कैसे पता करेंगे कि ये जो है डेसिमल, ये जो है नंबर जो है या जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर नॉन रिपीटिंग आ जाएगा तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अभी हम जितना भी बात चर्चा करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग टर्मिनेटिंग का क्या क्या देखें, क्या केस था टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग का केस था क्या, द रिमाइंडर कम्स जीरो। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। रिमेटिंग का केस क्या था, दो केस बना था ना जी। हम क्या बोले थे, किसी भी नंबर का डिवीजन कीजिएगा या तो पूरा कट जाएगा, पूरा कटने का मतलब कि रिमाइंडर जीरो आ गया तब ना पूरा कटा, और न तो पूरा नहीं कटेगा, न तो क्या होगा, पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। पूरा नहीं कटेगा तो क्या होगा, रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। दो केस बनेगा। दो केस में कैसे पता करेंगे कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग का क्या था केस, टर्मिनेटिंग का केस क्या बना था कि द रिमाइंडर, लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा ना, समझ एक बार देख लीजिएगा, रिकैप कर रहे हैं। द रिमाइंडर क्या था टर्मिनेटिंग का केस, द रिमाइंडर कम्स जीरो। रिमाइंडर क्या होता है, जीरो हो जाता है। रिमाइंडर जब जीरो हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या बना था, द रिमाइंडर नेवर कम्स जीरो। दूसरा केस क्या बना था इसका, द रिमाइंडर दूसरा केस बना था इसका, द रिमाइंडर नेवर। दूसरा केस इसका क्या बना था, द रिमाइंडर नेवर कम्स जीरो। ये सब कल हम लोग पढ़ लिए थे, कल के वीडियो में ये सब देख लिए थे। आप लोग जाकर के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को रिकैप करवाया जा रहा है। इसके बाद हम रिकैप करने के बाद नेक्स्ट को जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो
तो हम लोग क्या पढ़े थे कि रिमाइंडर कम्स जीरो, रिमाइंडर नेवर कम्स जीरो। ठीक है, दो केस बनता है। नेवर कम्स जीरो में जैसे कि हम लोग देखे थे 7/8 को देखे थे, 7/8 को देखे थे, 10/3 को देखे थे। ठीक है, 10/3 को देखे थे, 7/8 को देखे थे। वो सब क्या होता है, उस सबका रिमाइंडर जो है कभी जो है जीरो नहीं आता है। क्या आता है, उसका जो है रिमाइंडर जो है बढ़ता जाता है, तो इसलिए उसका जो क्वोटेंट जो है वो भी बढ़ते जाता है। क्वोटेंट भी बढ़ता है, रिमाइंडर भी बढ़ते जाता है, क्वोटेंट भी बढ़ते जाता है, रिमाइंडर भी बढ़ते जाता है। तो वही सब नंबर के लिए रेकरिंग आ जाता था। तो उस सब नंबर को हम जो है रेशनल नंबर में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, रेकरिंग दे करके एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि कल के वीडियो में आप लोग को समझा दिए थे, हम लोग कल के वीडियो में आप लोग को समझाए थे ना कि रेकरिंग का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक नंबर है 3.333333, तो इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, 3.3 पर ऊपर रेकरिंग दे देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ आपको कल समझाए थे। इसके बाद जैसे 2.2525252 ऐसे करके नंबर है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2.2 लिख देंगे। ये रिपीट कर रहा है तो इसके ऊपर हम लोग रेकरिंग दे देंगे। ठीक है, और जो उसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको हम लोग घटा देंगे, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको हम लोग क्या कर देंगे गाइज, उसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, और नया है तो उसके लिए जीरो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, इसके लिए है तो इसके लिए 99 लिखेंगे, इसके लिए नहीं है तो इसके लिए जीरो लगा देंगे। ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, पिछले क्लास में ये सब चीज़ देखे थे। एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, चलिए ये सब चीज़ हम लोग जान गए। कल किसके बारे में पढ़े थे, कल रेकरिंग के बारे में पढ़े थे। रेकरिंग को लेकर अक्सर आदमी को डाउट रहता है। चलिए रेकरिंग का डाउट को आप लोग को सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग को लाइट आ रही है, अच्छी से पढ़ के देख लेने दीजिए। रेकरिंग का डाउट को सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे किसी भी नंबर पे रेकरिंग दिया जाता है। तो चलिए इसका लाइट बढ़ा देते हैं। ठीक है, रेकरिंग को लेकर वो अक्सर डाउट रहता है। चलिए अब देखिए रेकरिंग कैसे कैसे लाया जाता है। जैसे हम 4 नंबर आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहला 0.5 के ऊपर रेकरिंग, दूसरा नंबर देखिएगा आप लोग लिखिएगा 2.53 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, तीसरा नंबर लिखिएगा आप लोग 3.14 के ऊपर रेकरिंग, तीसरा नंबर लिखिएगा 3.14 के ऊपर रेकरिंग। चौथा नंबर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.135 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, चलिए अच्छे से देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कल तो हम पढ़ लिए थे, जिसके ऊपर रेकरिंग रहता है उसके लिए 9 आता है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहता है उसके लिए क्या आता है, 0 आता है, और उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। देखिए पहला केस में जो है 1 के ऊपर रेकरिंग है, दूसरा केस में दोनों के ऊपर रेकरिंग है, तीसरा केस में 1 के ऊपर है और इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। इसमें देखिए 1 के ऊपर है और इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए हम सबको सॉल्व करते हैं। इस टाइप का सवाल फिर आप लोग को आएगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये चार टाइप का जो है रेकरिंग वाला नंबर हम लिखे हैं। यही 4 टाइप का रेकरिंग वाला नंबर आप कोई भी बुक बनाइएगा, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे NCERT हो, चाहे RD शर्मा हो, ये 4 टाइप का रेकरिंग नंबर आएगा। ठीक है, 4 टाइप का रेकरिंग नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको बताने जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले क्या किया, 5/9 दे दिए, 5 के ऊपर रेकरिंग था तो 5/9 दे दिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 253 लिख देंगे। ठीक है, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, दोनों के ऊपर ये है रेकरिंग है तो यहाँ 9 लिख दिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख देंगे 252। ठीक है, 52 2 होगा ना, नहीं 1 होगा, सॉरी 1 होगा, 251/99। ठीक है, 251/99। अब देखिएगा यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 314 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें 31। अब पूछिए सर कैसे 31 आप सब्ट्रैक्ट किए, पूछेगा ना सर आप 31 कैसे सब्ट्रैक्ट किए। देखिए ये दोनों के ऊपर रेकरिंग नहीं है, ये दोनों के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो इसलिए ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, आप भी सब्ट्रैक्ट कर दिए ये दोनों को। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट के इधर वाले को देखेंगे। ठीक ना, क्योंकि हमको जब रेकरिंग के बदला जो 9 देना है, सिर्फ 4 रिपीट हो रहा है ना, तो 4 के बदला तो 9 दे दिए हम। ठीक है, अब जिसके ऊपर नहीं है इसके ऊपर नहीं है तो इसके बदला हम 0 दे देंगे। इधर वाले को हम कंसल्ट नहीं करेंगे, इधर वाले को जो है हम कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इधर वाले को ऐड नहीं करेंगे, इधर वाले के बदले हम जो है 0 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इधर वाले के बदला सिर्फ करेंगे। इसके ऊपर नहीं है, एक ही नंबर है जो इसके ऊपर नहीं है तो इसीलिए एक ही 0 दिए यहाँ। ठीक ना, इन्हें कि आप 2 को 0 दे दीजिएगा, 2 को 0 दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक ना,
घटाने समय दोनों को हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है, और न तो न करेंगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए, इधर देखिए 2 1 3 5 लिख देंगे, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसको घटा दीजिए, 2 1 3 लिख देंगे, ठीक है, और जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए 9 लिख दीजिए, जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0 लिख दीजिए। यहाँ देखिए 2 को नंबर के ऊपर नहीं है तो इसलिए 2 को 0 लिख दिए, ठीक है, 2 को 0 लिख दिए, ठीक है। क्या कर दिए, 2 को 0 लिख दिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 341 में 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा बताइए, कितना होगा, 14 इधर गया और उधर 300 में 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 16 है 17, हाँ 17 को, तो कितना हो जाएगा, 10 गया 290 7 283 हो जाएगा, 283 7 90 10 300 14 26, हाँ 283 होगा, 283 में 31 ऐड कर लीजिए आप लोग, 314 आप लोग को पूछ जाएगा, बटे 90 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या किया हम लोग, 2135 में 213 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा देख लीजिएगा आप लोग, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, जो आएगा आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। रेकरिंग वाला नंबर आएगा, यही 4 टाइप का रेकरिंग वाला नंबर आएगा जो आपको बहुत परेशान करेगा। देख लीजिए कैसे सबको सॉल्व किया है, अच्छे से देख लीजिए। 5 के ऊपर रेकरिंग है तो 5/9 लिख दिया, 553 के ऊपर रेकरिंग है, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, 53 के ऊपर रेकरिंग है तो 99 लिख दिया 53 के बदले, और 3.14 है तो वो 4 के ऊपर रेकरिंग था, 4 के ऊपर रेकरिंग था तो क्या किया, 4 के ऊपर रेकरिंग था तो 4 के बदला 9 लिख दिए, जिसके ऊपर नहीं था उसके लिए 0 लिख दिए। हमको पॉइंट के हमेशा इधर वाला देखना है, ठीक है, हमको पॉइंट के इधर वाला देखना है। जब डिनोमिनेटर का प्रोसेस करेंगे तो क्या करना है, हमको पॉइंट के सिर्फ इधर वाला देखना है, ठीक ना। अगर लार्जेस्ट नंबर रहेगा, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट के इधर वाला देखेंगे। देखिए ये लार्जेस्ट नंबर है, ये सब लार्जेस्ट नंबर है, इधर दिया हुआ है इन वंस इस दोनों का वंस जो वाला जो नंबर है उसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, और इस सब में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉरी वंस तो नहीं है ये, मतलब फर्स्ट वाला नंबर मान लीजिए, फर्स्ट डिजिट मान लीजिए, फर्स्ट डिजिट पे क्या है, रेकरिंग दिया हुआ है, इधर वाला पे रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, जिसके ऊपर दिया हुआ उसको 0 लिख लिया, और पॉइंट के इधर वाला के बदला ही 0 उतरा, इधर वाला के बदला नहीं उतरा। देख लीजिए यहाँ 2 डिजिट पे रेकरिंग नहीं था तो इसलिए 2 को ही 0 उतरा, उतरने का तो 3 को भी उतर सकता था, लेकिन ये नियम गलत है, तो 2 डिजिट पे 0 नहीं है इसलिए बोल रहे हैं, तभी से हम इसलिए बोल रहे हैं कि पॉइंट के इधर वाला आप लोग देखिएगा। चलिए समझ गए होंगे आप लोग ये सब चीज़ अच्छे से। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। कल का भी क्लास रिवाइज हो गया, आज कुछ नया चीज़ भी सीख लिए, रेकरिंग का प्रोसेस सीख लिए। चलिए अब क्या सीखना एनसीईआरटी में हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करना है, 2 रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर। हेडिंग दीजिएगा फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। फाइंड हेडिंग दीजिएगा, फाइंड इरेशनल नंबर, हेडिंग दीजिएगा आप लोग, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, बिटवीन टू रेशनल नंबर। हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग। चलिए अब बोलिएगा सर ये आप क्या लिखे, इतना बड़का चीज़ लिखी, इसको समझाइए। ठीक है हम समझाते हैं। आप देखिए पहला नंबर आपको जानते हैं इजी नंबर आ जाएगा, जैसे 2 3 आ जाएगा, ठीक है। पहला हम आपको क्वेश्चन देते हैं 2 और 3 के बीच जो है एक इरेशनल नंबर फाइंड कीजिए, और दूसरा हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है, लिखिएगा। चलिए एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल दे देते हैं हम लोग। चलिए लिखिएगा तो 1/7 एंड 2/7 के बीच एक इरेशनल नंबर फाइंड करें। लिखिएगा 1/7 एंड 2/7 के बीच एक इरेशनल नंबर फाइंड करें, ठीक है। पहला इरेशनल नंबर आपको फाइंड करना है 2 और 3 के बीच में। 2 भी एक रेशनल नंबर है, 3 भी एक रेशनल नंबर है, इसके बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। दूसरा इरेशनल नंबर क्या फाइंड करना है, 1/7 एंड 2/7 के बीच में, ठीक है। तो इरेशनल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, आपको बताया ना कि जो हम नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या रहेगा, नॉन रिपीटिंग रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या रहेगा दोस्त, नॉन रिपीटिंग रहेगा, ठीक है। नॉन रिपीटिंग का मतलब कि रिपीट नहीं कर, अपने मन से इसको लिखते जाइए। अच्छा 1/7 का क्या मान होता है, कल डिवाइड करके देखे थे क्या आया था 0.1, इसको सॉल्व करे थे तो क्या आ गया था 0.142857 आया था। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
और इसका मान क्या हो जाएगा, 1/7 का मान क्या आया, 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.142857 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 1/7 को ये लिख सकते हैं ना हम, 2 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/7। तो 1/7 को हम 0.142857 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ 0.14287, इसका मान यहाँ लिखिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 7 2 14 का 4 कैरी 1, 5 2 10 के 0 कैरी 1, 8 2 16 8 17 7 कैरी 1, 2 2 4 8 5 4 2 8 1 2 2 0.285704। अब इस दोनों के पॉइंट के बीच, इस दोनों पॉइंट बोल दिए, इस दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच आपको क्या करना है, एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या करना है दोस्त, एक इरेशनल नंबर फाइंड करना। तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कोई रिपीट ही ना करे, चलते जाए चलते जाए चलते जाए। तो ठीक है, ऐसा नंबर लिख दीजिए, 1 लिख दिए। ठीक है, 1 से 1 बड़ा कर दीजिए, 4 से 1 बड़ा कर दिए, 5 लिख दीजिए, 4 से 1 बड़ा कर दिए, 5 लिख दिए। क्योंकि दोनों के बीच में क्या करना है, 0.14 से बड़ा, 0.28 से छोटा होना चाहिए। तो 14 से बड़ा क्या हो जाए, 15 हो गया। अपने मन से नंबर लिख दीजिए, 2 यही उतार दीजिए, 2 8 5 7 6 2 3 2 1 2 8 7 6 2 9 6 5 4 3 डॉट अनंत तक, कभी रिपीट ना करें। ठीक है, इसी तरह हम 5 को लिख सकते हैं, यहाँ 16 लिख देंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, 15 की जगह यहाँ 16 लिख देंगे। ठीक है, डॉट 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 कुछ भी लिख देंगे जो रिपीट तक चलते रहे। फिर 17 लिख देंगे, ठीक है, 18 लिख देंगे, 19 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, उसके आगे नंबर लिख देंगे, डॉट 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 अनंत तक चलते रहेंगे। ठीक है, इस टाइप का नंबर से आप सीख गए कैसे इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। इस टाइप का नंबर से आप लोग सीख गए इसके बीच में कैसे इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। अब हम आपको बताने वाले 2 और 3 के इस टाइप का नंबर जब रहेगा, जब इसका डिनोमिनेटर नहीं रहेगा, तो हम इसमें कैसे इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। चलिए अब हम इसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए, जहाँ दिक्कत नहीं है उसको कमेंट कीजिए। चलिए देखिएगा आप लोग, 2 इरेशनल नंबर है 2 और 3, सॉरी 2 रेशनल नंबर है 2 और 3, ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट रूट ए भी कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्त, डायरेक्ट रूट ए भी कर देंगे। इसको मान लिए ए, इसको मान लिए हम बी। क्या मान लिए, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए हम बी। ए भी कीजिए चाहे नहीं कीजिए, अरे अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए। 2 तिया क्या हो गया, 6। इसका √6 का मान क्या आता है बताइएगा आप लोग, √6 का मान बताइए तो क्या आता है, √6 का मान क्या आता है बताइए तो, देखिए बताइएगा, 2.449489, √6 का मान क्या आता है, 2.4494897427 आता है। चलिए 278 आएगा तो ये भी चलते रहेगा, ठीक है ना, रिपीट नहीं करेगा, आगे तक चलते रहेगा। इसमें देखिए तो कोई नंबर है जो रिपीट कर रहा है, कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं, मतलब कि कोई पैटर्न है आपको लग रहा है, 44 रिपीट कर रहा है, चाहे 4498 रिपीट कर रहा है, चाहे 4494, इस चारों नंबर आगे रिपीट कर रहा है, चाहे इस 5 नंबर आगे रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है, जो है चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। कैसा है, नॉन रिपीटिंग नंबर से। अरे ये भी बैठाइए चाहे नहीं बैठाइए, अपने मन से नॉन रिपीटिंग नंबर लिख दीजिए। 2 और 3 के बीच में नॉन रिपीटिंग नंबर क्या आ जाएगा, 2.1232654321297654 का ये आएगा, रूट ए भी कर देंगे ये, और इसको लिखेंगे तो क्या ये गलत हो जाएगा बताइए तो, ये भी तो सही है ना होगा। हमको दोनों के बिटवीन में ज्ञात करना, बिटवीन में 2.44 आ रहा है तो 2.12 नहीं आएगा, 2 और 3 के बीच का ज्ञात करना है तो 12 भी तो आ सकता है ना। ठीक है, तो देख लिए आप लोग, नोमिनेटर और डेनोमिनेटर वाला नंबर हो तो उसके बीच में कैसे इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। और जो है जब सिंगल कहते हैं, जब मतलब कि बिना डेनोमिनेटर वाला नंबर हो तो कैसे उसके बीच इरेशनल नंबर फाइंड करें। एक तो इसे हम निकाल लेंगे, देख लेंगे 2 और 3 है तो उसके बीच में जो है कोई ऐसा एक एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ा देंगे और उसको कैसा रिपीट कर देंगे, उसको कैसा रिटर्न कर देंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिपीट कर लिख देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे तो हो जाएगा इरेशनल नंबर। या रूट ए भी कर सकते हैं, या आप लोग क्या कर सकते हैं, रूट ए भी कर सकते हैं। ठीक है, इस सब चीज़ समझ गए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट को कंटिन्यू करते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए अब देखिए नेक्स्ट को कंटिन्यू करते हैं, पेज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका,
नेक्स्ट आप लोग को हम बताए होंगे, आप लोग को फर्स्ट दिन ही बताए थे रूट 2 को कैसे सॉल्व किया जाता है। रूट 2 को सॉल्व, अच्छा आप लोग का एनसीईआरटी में एक वैदिक मेथड से बताया गया रूट 2 को सॉल्व करने के लिए, उतना जानना जरूरी भी नहीं है, एग्जाम में पूछता भी नहीं है, ठीक है, तो छोड़ दीजिए। रूट 2 को कैसे सॉल्व किया जाता है, रूट 2 को कोई भी किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है ना, तो उसको क्या किया जाता है, दो मेथड से निकाला जाता है, ठीक है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जाता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जाता है किसी भी चीज़ का वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट, इसको क्या कहते हैं गाइज, स्क्वायर रूट, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट दो मेथड से निकाला जाता है, एक डिवीजन मेथड से निकाला जाता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जाता है, ठीक है। डिवीजन मेथड से निकाला जाता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जाता है। हाँ, तो हम क्या बोलने वाले थे कि एक नियम से जो है आप लोग को बताया गया आपके एनसीईआरटी में वैदिक मेथड से कि रूट 2 का कैसे मान निकाला जाए। तो बताया गया था क्या, रूट 2 का मान जब निकाला गया था तो क्या देखा गया कि डेसिमल के बाद जो है, जैसे रूट 2 का मान आता है ना 1.414 और भी कुछ आता है, इधर 2 डिजिट हमको याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, देख के बताते हैं क्या आता है। हाँ 2-1 आता है, 2-1 आता है, ठीक है, 2-1 आता है। तो क्या हुआ, जो वैदिक मेथड से जो बताया गया था आपके इसमें एनसीईआरटी में कि इसको निकालने के लिए, तो क्या देखा गया कि 5 डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक जो है नंबर सही आ रहा है, लेकिन 6 डिजिट जो आगे कंटिन्यू जैसे किया जा रहा है, 6 डिजिट से आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो है मान बदल जाता है उसका। तो इसलिए वैदिक मेथड को जो है नहीं माना गया, उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो आप लोग को इसलिए जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो नियम सक्सेस कर जाता तो आप लोग को जानना जरूरी रहता। अभी जब सक्सेस ही नहीं किया तो उसको क्या ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि 5 डिजिट तक ही आया, सेम टू सेम 5 डिजिट तक। अब 5 डिजिट के बाद दूसरा आ गया, तो दूसरा आ गया तो वो रिपीट कर जाएगा, आगे जाके तो रिपीट करेगा, तो इसीलिए हाँ। तो अब क्या बोल रहे थे, चलिए रूट 2 का स्क्वायर रूट, आपको स्क्वायर रूट निकालने का 2 मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। डिवीजन मेथड आप लोग को हम फर्स्ट वाले वीडियो में बताए थे, जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा वहाँ, और नहीं देखे हैं तो चलिए यहाँ समझाते हैं, समझिएगा। 2 का निकालना है, आपको एग्जाम में मेंशन किया हुआ रहेगा, 2 स्थान तक निकालिए, 3 स्थान तक, 4 स्थान तक मेंशन किया हुआ रहेगा, हम निकाल के दिखाते हैं आपको 2 स्थान तक, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको पेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। पेयर लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, और एक चीज़, 1-2 नियम याद रखिएगा, ठीक है। क्या नियम, कि जब भी हम उतारेंगे सिंगल डिजिट को हम नहीं उतार सकते हैं, दोनों डिजिट एक साथ, जैसे यहाँ 2 जीरो है तो दोनों जीरो को एक साथ ही उतारना पड़ेगा। आप बोलिएगा नहीं सर 1 जीरो उतार देंगे, तो 1 जीरो उतारिएगा तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा मेरा क्वाड्रेंट में, तो हम यहाँ पे आकर के देखेंगे, इसका 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। पहला नियम क्या बोले कि सिंगल डिजिट में नहीं उतरेगा, डबल डिजिट में उतरेगा, ठीक है। दूसरा नियम क्या बोले, जो भी यहाँ पर क्वाड्रेंट आएगा इसके जो है यहाँ डबल आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ 1 आया तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आया तो यहाँ 16 है 8 आएगा, सॉरी 4 आएगा तो यहाँ 8 आएगा, डबल आना चाहिए, ठीक है। और क्या होगा, जैसे कि 22 को आप खिलाइएगा तो 22 का जो वंस प्लेस पे क्या है, 2 है, 22 का वंस प्लेस पे क्या है गाइस, 2 है। 22 हम लिखते हैं, मान लीजिए कि 22 का हम खिलाना है, 22 का प्रोसेस करना है, 22 का वंस प्लेस पे 2 है, तो मतलब 22 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 23 है, 23 का वंस प्लेस पे 3 है, तो 23 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो इसी तरह करके जो है निकाला जाता है, ठीक है। चलिए हम निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिएगा आप लोग। 2 का वर्गमूल निकालना है तो क्या लिखेंगे, 2 जा 4 ही लिखना पड़ेगा, तो 2 जा 4 तो क्या हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम जैसे आपको बताया 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 23 को 3 से, तो उसी तरह 2 को लिखेंगे तो 2 से ही हमको खिलाना पड़ेगा। 2 से खिलाएंगे तो हो जाएगा 2 जा 4, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। डिवाइड का नियम है कि हमेशा इक्वल लगाओ ना तो उससे कम लगाओ, डिवाइड का क्या नियम है, या तो इक्वल लगाओ ना तो उससे कम लगाओ। तो 2 का इक्वल तो नहीं आ रहा है, 2 से लगाएंगे तो 2 जा 4 इक्वल नहीं आ रहा है, तो एक कम कर देंगे, 1 से लगाएंगे, 1 1 जा तो 1 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो लिख दिए 2 में से 1 गया, और जो है ऊपर से हम बोले 1 डिजिट नहीं उतरेगा, डबल डिजिट उतरेगा, डबल डिजिट उतार दिए, यहाँ पॉइंट दे दिए, ठीक है। और ये भी बोले थे कि यहाँ जो नंबर रहेगा उसका यहाँ डबल हो जाना चाहिए, तो यहाँ डबल कर देंगे हम, ठीक है। 1 का डबल हो गया 2। अब खिलाइए, 2 में यहाँ वंस प्लेस पे क्या लिखेंगे, वंस प्लेस पे आपका क्या लिखेंगे, जो कि जो है आपका क्वोटेंट में जो है वंस प्लेस पे आपका यहाँ क्या लिखेंगे, जो क्वोटेंट में जो है
वही रखेंगे क्वाड्रेंट में, ठीक ना। जैसे यहाँ 2 मान लीजिए हम यहाँ 2 से खिला रहे हैं, 2 से प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 से प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको 2 से ही करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट में भी आपको 2 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 3 से हम प्रोसेस करेंगे तो क्वाड्रेंट में आपको 3 रखना पड़ेगा, तो 2 से हम करेंगे तो 22 जा क्या होता है 44 हो जाता है। कभी पॉसिबल है, हम आपको क्या बोले डिवाइड का नियम है, या तो इक्वल आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो 22 जा क्या हो रहा है 44 इक्वल है नहीं है, कम है तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। थोड़ा सा कम रहना चाहिए, 1 कम 2 कम 3 कम, मतलब जो है उससे कम जो है वाला जो सबसे फर्स्ट डिजिट है वही रहना चाहिए। तो 100 से कम वाला जो सबसे फर्स्ट डिजिट है क्या 44 है नहीं है। 23 का 3 जा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 3 6 3 3 9 69 आ जाएगा, तो 69 भी नहीं आएगा। तो 24 हम यहाँ लिख सकते हैं, 24 का 4 जा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 24 का 4 जा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ 1.4 लिखिए, 24 का 4 जा कीजिएगा, 24 का 4 जा कीजिएगा आ जाएगा 96। तो काट देंगे, ऊपर से दोनों डिजिट उतार देंगे क्योंकि हमेशा पेयर में उतरेगा, हमेशा क्या उतरेगा पेयर में उतरेगा, ठीक है। अब इसको बोले थे हम ऐड कर देंगे, यहाँ जितना लिखा हो रहेगा उसका डबल हो जाना चाहिए, 28 हो गया। अब बताइए 28 का यहाँ 1s प्लेस पे हम क्या रखेंगे कि जो यहाँ रखेंगे वही क्वोटेंट में भी वही जाना चाहिए, ठीक है, कि इसके बराबर हो जाए। मान लीजिए हम यहाँ 2 रख दिए तो ये क्या बन जाएगा 2 8 2 बन जाएगा। 2 8 2 को हम अगर इसका डबल करेंगे 2 8 2 का डबल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 562 बन जाएगा, 62 ने 64 बन जाएगा। जो भी बनेगा तो क्या हो गया 400, जो भी बनेगा वो 400 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ भी 1 बार में हम खिलाएंगे, यहाँ भी क्या करेंगे हम 1 बार में खिलाएंगे। तो 1 बार में खिलाए 2 8 1 हुआ, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, इसको यहाँ ऐड कर देंगे तो 2 8 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह करके जो है फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके आगे आप और अगर बढ़ाना चाहते हैं अपने टर्म को और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ और 2 जीरो लगाइएगा। 3 टर्म का बोलेगा तो 3 बार डबल डिजिट का पेयर ले लीजिएगा। 4 टर्म बोलेगा निकालने के तो 4 बार डबल डिजिट का आप लोग पेयर ले लीजिएगा। यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा ऊपर से उतारते चलिएगा, पेयर में उतारते चलिएगा। उतारने के बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करते चलिएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह डिवीजन मेथड से निकाला जाता है स्क्वायर रूट। चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम आपको बताते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताते हैं, जैसे मान लीजिए √4, ठीक है, √4 का हमको निकालना है तो 4 का खंड कीजिए। 4 का खंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुना 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2, तो एक 2 ले लेंगे। स्क्वायर रूट में डबल डिजिट का एक पेयर होता है, स्क्वायर रूट में आपको बताया डबल डिजिट का क्या होता है एक पेयर होता है, ठीक है। तो एक पेयर निकल गया बाहर, तो आ गया इसका आंसर। प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से इसी तरह निकाला जाता है स्क्वायर रूट। चलिए ये सब चीज़ भी समझ गए हम लोग। चलिए अब क्या करते हैं, अब सवाल पे आते हैं, ठीक है, सवाल पे आते हैं। 1.4 का सवाल पे आते हैं, 1.3 का सवाल पे आते हैं। हाँ एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देते हैं हम, कल ने एक्सप्लेन किए थे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए देखिएगा आप लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखिएगा तो वो क्या होता है हमेशा शांत होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है शांत होता है। और पॉइंट बना के लिखिएगा कि अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसके डिनोमिनेटर में हमको क्या देखने को मिलेगा, या तो 2 या तो 5 या 2 और 5। पूछिए सर 2 5 2 और 5 का क्या खेला है, क्या रोल है इसका, तो हम आपको बताते हैं। देखिए इधर देखिए, जैसे कि कल हमने कल छोड़िए यार, जैसे 5/2 है, ठीक है, तो देखिए टर्मिनेट हो गया या शांत हो गया, ठीक है, शांत हो गया ना जी। ये आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ना ही बढ़ रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, क्या हो गया शांत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में 2 है। अब पूछेगा सर शांत कैसे हो गया, शांत होने के लिए किसी भी चीज़ को शांत करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके डिनोमिनेटर में एक ऐसा चक्रव्यूह रचिए, एक ऐसा नियम लगाइए, एक ऐसा कोई भी अपना जो है बुद्धि लगाइए, उसके नीचे में आ जाना चाहिए 10 आ जाना चाहिए या 10 का पावर आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए या 10 का पावर आ जाना चाहिए, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाएगा, जिसके कारण क्या आ जाएगा कि जो है उस संख्या को जो है क्या कर देगा, वो उस संख्या को क्या बना देगा, वो शांत बना देगा, टर्मिनेट कर देगा संख्या को। अब पूछेगा सर यहाँ तो 10 नहीं आया है, 10 का पावर नहीं आया है, अब बोलिएगा ना 5/2 में 10 का पावर नहीं आया है, चाहे 10 नहीं आया है। देखिए हम दिखाते हैं कैसे आया। रेशनल नंबर का क्या प्रॉपर्टी होता है, रेशनल नंबर का क्या प्रॉपर्टी होता है, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखिए 1 से मल्टीप्लाई किए, 5 तो कट गया, 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन गया 10 बन गया ना, क्या बन गया 10 बन गया, नीचे 10 बन गया 25 हो गया, तो वही लिखे थे 2.5। तो इसी तरह जो है क्या आना चाहिए, आप फिर इन पॉइंट बना के लिख लीजिएगा
इफ लिखिएगा, इफ एनी नंबर called terminating decimal if any number called terminating decimal when its denominator has 2, 5 और 2, 5, ठीक है, 2, 5 और 2 and 5, ठीक है, 2 आए, 5 आए और 2, 5 आए, ठीक है। अब पूछिएगा सर 5 आया तो 2 से मल्टीप्लाई करके जो है हम क्या करेंगे, उसको 10 के पावर में बदल देंगे। 2, 5 रहेगा तो 2, 5 तो 5 2 जा 10 होवे करता है। मान लीजिए 2 गो 2 है, 1 गो 5 है, तो 1 5 1 2 मिल के 10 बन गया। 1 2 जो बच गया तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्या चल जाएगा, 10 के पावर में। जैसे 10 के पावर में आ गया तो नंबर क्या कर दिया, नंबर क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी समझ गया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए आगे आपका क्या सवाल है। चलिए आगे वाला अपना सारा सवाल करते हैं। देखिए पहला सवाल, पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। हाँ, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल एक्सपेंशन का 2 काइंड आपको क्या क्या पता है, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या, रिपीटिंग। बोलिए नॉन टर्मिनेटिंग में क्या, रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग देखने के लिए आपको क्या बताया, अभी हम बताया ना कि if any number is called terminating decimal when its denominator has 2, 5 और 2 and 5। क्या बोले, 2 केवल 2 केवल 5, only 2 only 5 and 2 5 both, मतलब केवल 2 केवल 5 और 2 5 दोनों, ठीक है, आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो पहला आपका सवाल है, लिखिएगा पहला सवाल क्या है, हेडिंग दे दीजिए, पहले हेडिंग दे देते, लिखिएगा राइट हेडिंग दे देते हैं, राइट द फॉलोइंग, लिखिएगा राइट द फॉलोइंग इन decimal form and say what kind of decimal expansion each has। चलिए क्या बोला कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। सबको क्या कीजिए, आपको नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, सबको डेसिमल फॉर्म में बदलना है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में बदलना है, आपको बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे पहला नंबर है आपका, पहला नंबर है 36/100। अभी जो है आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का पढ़ाया जा रहा है, आप लोग जान रहे हैं। एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद जो है हम आपको RS अग्रवाल को लेके चलेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर में इसी तरह करा जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए पहले आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर RS अग्रवाल, फिर एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे पहले, फिर RS अग्रवाल, फिर एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट करेंगे पहले, कॉन्सेप्ट के साथ हर एक सवाल को करेंगे पहले, इसके बाद RS अग्रवाल। फिर RS अग्रवाल में जो भी एडिशनल कॉन्सेप्ट अगर आता है, ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको रेशनल नंबर में नहीं बताए हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं बताए हैं, ठीक है। रेशनल नंबर का ऑपरेशन आप लोग को ने, जैसे इरेशनल नंबर का ऑपरेशन आप लोग को बताया कि रेशनल प्लस इरेशनल कीजिएगा क्या होगा, इरेशनल प्लस रेशनल कीजिएगा क्या होगा। उस तरह हम रेशनल नंबर में आप लोग को नहीं बताया है, रेशनल नंबर को जो है
दूसरे रेशनल नंबर से जोड़िए, जोड़ना घटाना, ये सब चीज़ हम लोग आपको अच्छे से नहीं बताया। तो ये सब जो है RS अग्रवाल में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है। RS अग्रवाल को करेंगे तो RS अग्रवाल में जो भी चीज़ छूट गया है, कॉन्सेप्ट आपका छूट गया है, उसको हम लोग RS अग्रवाल के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। सब चीज़ कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस आपको विश्वास रखना है हम पर, ठीक ना। चलिए देखिए 36/100 ये कैसा है डेसिमल एक्सपेंशन, इसको बताना। तो इसका डिनोमिनेटर में देखिए, सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या है, 25 आ रहा है ना। 100 क्या है, 2 5 का मल्टीपल है, 2 गुना 2 गुना क्या हो गया 5 गुना 5। देखिए 2 आया 5 आया, तो क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। 2 आया 5 आया, 2 आया 5 आया, 2 5 दोनों हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। हम बोले थे ना ओनली 2 आवे, ओनली 5 आवे या 2 5 आवे। ओनली 2 रहेगा तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो उसको हम 10 के पावर में ला देंगे। ओनली 5 रहेगा तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 के पावर में ला देंगे। और यहाँ देखिए 2 5 दोनों है तो वो अपने 10 के पावर में रहेगा। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया बताइए। नीचे में क्या है 2 और 5 है, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्त, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। कैसा एक्सपेंशन हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा 1/11। चलिए लिखिए 1/11, 1/11 को ब्रेक कीजिए। तो 1/11 को ब्रेक कीजिएगा तो क्या इसका डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है क्या गाइज, इसका डिनोमिनेटर में क्या 2 आ रहा है बताइए। इसका 11 का जो हम डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे, इसका 2 और 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्त, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर तीसरा सवाल देखिएगा 4/1/8 है, 4/1/4 इंटीजर्स 1/8, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, इसका इंटीजर 8 4 32 33/8। तो इसका डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम भी 5 गुना 5 गुना 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। हाँ, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मिलके एगो 10 बनाएगा, ये दोनों मिलके एगो 10 बनाएगा, ये दोनों मिलके एगो 10, और 10 के पावर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। तो लिखिएगा 3 नंबर में क्या हो जाएगा, 3 नंबर में क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4/1/8 कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरे दोस्त, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अच्छा, आप लोग का जब मैथ खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम का, उसके बाद आप लोग क्या पढ़िएगा बताइए, फिजिक्स पढ़िएगा या केमिस्ट्री पढ़िएगा या बायोलॉजी पढ़िएगा या हिस्ट्री पढ़िएगा, कौन सा बुक को कंटिन्यू करेंगे, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए तो क्या है, नेक्स्ट क्या है वो 3/13 है। 3/13 को भी ब्रेक कीजिए, 3/13 को भी ब्रेक कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए। 13 को जो हम ब्रेक करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 5 आएगा क्या, देखिए तो 13 को अगर ब्रेक कीजिएगा तो उसका डिनोमिनेटर में 2 5 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। क्या है क्वेश्चन, 3/13 क्या है, 3/13। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। 13 को ब्रेक कीजिएगा तो 2 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं आ रहा तो लिख देंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे दोस्त, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11। नेक्स्ट क्या है, 2 है, फिर तो नीचे डिनोमिनेटर में 11 है, डिनोमिनेटर में 11 है तो फिर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा दोस्त, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए तीसरा क्या बोल रहा है, 329/400। क्या बोला, 329/400, ठीक है। क्या बोला, 329/400, ठीक है। क्या बोला, 329/400। चलिए 329 को हम लिख दिए, 329/400 को आप ये कीजिए, 4 गुना 100 लिख सकते हैं। 100 का ये क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 329/2 गुना 2, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 5 गुना 5, ठीक है। ये तो लिख सकते हैं ना 5 5, तो ये तो मान लीजिए 10 के पावर में, ये तो 10 के पावर में, ये नीचे में 2 है ना, 4 को क्या लिखे 2 2, तो आ तो क्या डिनोमिनेटर में 2 2 आ गया ना, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, क्या है केवल 2 2 5 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसे हो गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में क्या है 2 5 है, 2 5 बहुत है, ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया टर्मिनेटिंग में। इसको लिख लीजिएगा टर्मिनेटिंग, इसको क्या लिख लीजिएगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख लीजिएगा इसको। चलिए इसको क्या लिख लेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या लिख लेंगे दोस्त, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखेंगे,
ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। You know that 1/7 is equal to 0.142857 recurring. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इरेज करने दीजिए इसको पहले, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज कर लेते हैं इसको। इरेज हो गया। चलिए लिखिएगा 1/7 का मान आपको क्या दिया हुआ है। चलिए पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। 2 नंबर के क्या है क्वेश्चन, यू नो डेट, क्या है क्वेश्चन, यू नो डेट 1/7 इज इक्वल का मान दिया हुआ हमको 0.142857 के होल के ऊपर रेकरिंग। कैन यू लिखा हुआ है, कैन यू प्रिडिक्ट, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। मतलब आपको 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, 1/7 का क्या है वैल्यू दिया हुआ है, आपको प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, 2/7 का क्या आएगा, 3/7 का क्या आएगा। तो क्या कीजिए, 1/7 का दिया हो तो इसका डबल कर दीजिए, एक बार इसका ट्रिपल कर दीजिए, एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर, एक बार 6 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे जो है इसका क्या आ जाएगा, आपको मान आ जाएगा इसका। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। ठीक है, या 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। तो इसको 2 गुना 1/7 का मान दिया हुआ 0.142857, बस कर दीजिए मल्टीप्लाई। उसी तरह 3/7 को भी कर दीजिए, इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, सब आसानी सवाल है। क्या करना है, इसी को 1/7 का मान पुट कर देना। 1 पुट करेंगे तो 3 को 1/7 से का मान से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर 4 को जो है 1/7 का मान से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 को जो 1/7 का मान से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 गुना 1/7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/7 होगा। उसी तरह 6 गुना 1/7 करेंगे तो 6/7 होगा। ठीक है ना, तो 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। सब नंबर में वही चीज़ करना है। चलिए इसको भी रेज कर लीजिए, बना लीजिएगा, एकदम हल्का है। थोड़ा सा इंक भरने दीजिए, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है। 1 सेकंड रुकिएगा, इंक भर लेते हैं। तब तक आप लोग सवाल पढ़िए आगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग फॉर्म को P/Q के रूप में। ठीक है, वेयर P Q आर इंटीजर, जहाँ क्या है P Q इंटीजर्स है और Q नॉट इज इक्वल टू 0। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन, क्या आपका 3 नंबर का क्वेश्चन लिखिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आप जय श्री राम। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग express the following in the form P/Q where P and Q are integers, Q are integers, Q are क्या है integers, and Q not equal to 0, and Q not equal to 0। 1 सेकंड रुकिए, इंक भरने दीजिए। तो 1 सेकंड आप लोग रुक जाइए, तो मार्कर में इंक भरने दीजिए, मार्कर नहीं चल रहा है मेरा, बस 1 सेकंड आप लोग को रुकना। चलिए क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P और Q क्या है, इंटीजर्स है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0,
जो क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब रेशनल नंबर में, इसको सीधे बोल रहा है, इसको रेशनल नंबर में एक्सप्लेन कीजिए। जैसे पहला एग्जांपल है 0.6 की पावर रेकरिंग है। अभी हमको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जब रिकेप कर रहे थे तब आपको बताया था रेकरिंग वाला नंबर किस टाइप का, 4 टाइप का रेकरिंग वाला नंबर आ सकता है। चारों टाइप को आपको सॉल्व करके बताया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। कितना आ जाएगा इसका मान? 6/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका मान दोस्त? 6/9 आ जाएगा। चलिए एक और रेकरिंग है 0.47, इसका मान कितना आ जाएगा? 47/9। रेकरिंग के लिए 9, जिसके ऊपर न है 0 और जिसके ऊपर न है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा? 43/90। ठीक है, अभी तुरंत तो हम रिकेप करें ना, ये सब चीज़ को तो अभी तुरंत रिकेप कर लिए। चलिए, और यहाँ क्या आ जाएगा इसका? 6/9। इसका क्या आ जाएगा दोस्त? 6/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 0.001 के ऊपर रेकरिंग। क्या है? 0.001 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, 0.001 के ऊपर, अच्छा तीनों के ऊपर रेकरिंग है। अच्छा हाँ, तो क्या लिख लेगा? 1/9, 9 तीन के ऊपर रेकरिंग है तो 9 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हो गया ये क्वेश्चन, हो गया आनंद जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, बस 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको रीड कीजिए। एक्सप्रेस 0, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर रहा है, सुनिएगा। एक्सप्रेस 0.999999 इन द फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज्ड by your answer with your teacher and classmate? Discuss why the answer makes sense। क्या बोला? फिर से सुनिएगा एक बार में समझ में आया तो। एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। 0.99 को क्या बोल रहा है? क्या फॉर्म में बदलने के लिए? P/Q के फॉर्म में बदलने के लिए। आर यू सरप्राइज्ड by your answer with your teacher and classmates? Discuss why the number makes sense। ठीक है, 0.99 को क्या बोला? P/Q के रूप में बदलने के लिए। ठीक है, 0.99 को कैसे बदलना है? P/Q के रूप में बदलना। ठीक है, चलिए लिखिए, इसको इरेज कीजिए, इरेज कीजिए, इसको लिखिए। इसको इरेज कीजिए, लिखने दीजिए। 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग। देखिए एक्सप्रेस, देखिए नंबर क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म, ठीक है, क्या बोला? इन द फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज, अरे इनसे कुछ नहीं। एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q, डायरेक्ट समझिए, इसको एक्सप्रेस करना P/Q के रूप में। तो 0.9999 को हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं गाइस? इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया? 0.999999 हो गया। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ, 999999 दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है? एक शिफ्ट हो जाता है, एक क्या हो जाता है? एक बैक शिफ्ट हो जाता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बैक शिफ्ट हो जाएगा, तो 9.99999 ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। तो हम 9.9 को क्या लिख सकते हैं? 9 + 0.99 इसको लिख सकते हैं। 9.9 को क्या लिखते हैं? 9 + 0.99999 लिख सकते हैं, ताकि 0 ऐड हो जाएगा, इसके बाद डेसिमल में ऐड हो जाएगा। 9.9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9.00 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? डायरेक्ट बताइए। हाँ लिख सकते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे? इसको तो हम x माने हैं, देखिए इसको x माना गया है, इसको x माने हैं, लिख दीजिए 9 + x लिख दीजिए। तो क्या आ गया मान इसका? बताइए। इस x को इधर लेके चल जाएंगे तो 10x - x क्या हो जाएगा? बराबर 9।
9x बराबर हो जाएगा 9, तो x का मान क्या हो गया 1 आ गया, x का मान क्या आ गया 1 आ गया, मतलब 0.9999 को हम क्या लिख सकते हैं 1 के बराबर लिख सकते हैं। 1 एक क्या है रेशनल नंबर है जिसको हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए दिखा तो दिए, एक्सप्रेस कर दिए हम, एक्सप्रेस किए ना जी, एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, देख लिए कैसे हुआ एक्सप्रेस, क्या किए हम 0.99999 x का जो को हम माने थे x, तो x इसको सॉल्व करने पर x का मान क्या आया 1 आया, तो 0.9999 क्या हो गया 1 आ गया। तो 1 क्या है एक रेशनल नंबर है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इरेज कीजिए, नेक्स्ट सवाल पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक of digit in the decimal expansion of 1/7 perform the division to check your answer। 1/7 को बोल रहा है डिवाइड करके जो है उसका जो रिपीटिंग कर रहा है उतना तक का मैक्सिमम डिजिट तक जो रिपीटिंग कर रहा है उसको हमको बताने के लिए। ठीक है, तो हम सवाल नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम जो है क्या कर देते हैं उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक ना, आप लोग सवाल लिख करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल लिखने से टाइम जो है मेरा ज़्यादा ये पूरा वेस्ट हो जा रहा है, इसलिए हम सवाल नहीं लिखेंगे। क्या बोला है, वी कैन, पढ़िएगा एक बार फिर से पढ़ते हैं सवाल, सुनिएगा। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बताना है जो रिपीटिंग ब्लॉक्स में हो, क्या हो रिपीटिंग ब्लॉक में हो। ठीक है, इन द डेसिमल एक्सपेंशन में वो ऑफ 1/7 1/17 का। ठीक है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, और जब आंसर हमको परफॉर्म करना हो कैसे डिवीजन मेथड से। ठीक है, 17 को 1 से हम डिवाइड करेंगे, 17 को क्या करना है 1 से डिवाइड करना है। 17 1 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट यहाँ दे करके पहले एक जीरो दे, क्या 17 को 10 से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, तो फिर एक और जीरो दे देंगे यहाँ, अब हो जाएगा। तो 17 का टेबल पढ़िए, क्या 17 85, 17 5 जहाँ हो रहा है आपका 85, यहाँ 15 लिख दिए, जीरो उतार दिए, पॉइंट को बदला यहाँ आ गया जीरो। 70 अब फिर 17 का टेबल पढ़िए, 17 5 जा 100, 17 7 जा हो जाएगा 119 आपका, 17 7 जा 119। ठीक है, देखिए कहाँ तक, और आप लोग भी देखिए अपने से कीजिए। एट जा क्या हो जाएगा 136, 79 जा 153 हो जाएगा 136। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 14 आपका। ठीक है, ऊपर से कैरी उतार देंगे, सॉरी कैरी कहते पॉइंट उतार देंगे, तो क्या बन जाएगा 17 8 जा 136, फिर से लिख देंगे यहाँ। ठीक है ना, 17 8 जा 156 लिख देंगे, फिर आ जाएगा यहाँ 4, फिर ऊपर से जीरो उतर गया, फिर आ जाएगा क्या हो जाएगा 17 8 जा, सॉरी जीरो उतरेगा ना ऊपर से, एक ही जीरो उतरेगा ना, तो क्या हो जाएगा 17 2 जा 34, 17 2 जा हो जाएगा 34, फिर ऊपर से 6 आ गया, फिर जीरो उतार देंगे, 17 3 जा हो जाएगा 51। ठीक है, आ जाएगा 9, फिर ऊपर से जीरो उतार देंगे, 17 5 जा हो जाएगा 85, फिर 85 हो जाएगा तो 5 उतार देंगे, फिर जीरो उतरेगा, 72 जा 34 होगा। ठीक है, तो फिर 6 उतार देंगे, फिर ऊपर से जीरो उतरेगा, फिर 3 उतार देंगे, फिर 9 उतरेगा। आप लोग देखिएगा कहीं गलती होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा, इसी तरह बनेगा। ठीक ना, फिर जो है फिर खिलाएंगे, फिर 5 जा 85 आएगा। देखिए तो कहाँ से रिपीट कर रहा है, हमको लग रहा है रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट देख लीजिएगा आप लोग कहाँ से रिपीट कर रहा है, इसी तरह बनेगा। ठीक ना, देखिएगा तो कहाँ से रिपीट कर रहा है। एक सेकेंड पानी पी लेते हैं तब तक। देखिए आपका भाई यहाँ कैलकुलेशन गलत कर दिया, इसलिए आंसर नहीं आ रहा आपका भाई का। 50 में से 34 को माइनस करेंगे, अरे यही होता है, कैमरा में वीडियो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए थोड़ा गलती हो जा रहा है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग करने समय क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, तो 50 में 34 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा गाइस 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया 16,
तो फिर पॉइंट के बदला 0 उतर गया यहाँ, खिलाइए 17 8 जा क्या हो जाएगा 8 7 56, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो शायद हमको लगता है 9 बार में खाएगा क्या, हाँ 9 बार में खा जाएगा, 8 बार में नहीं खाएगा, 9 बार में खाएगा। अच्छा यहाँ भी करना पड़ेगा ना, जहाँ से गलती की है और तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहीं से निकलेगा हमको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि पर देख लेते हैं। हाँ यहीं से निकलेगा, चलिए 9 आ गया यहाँ क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। 9 नंबर में क्या आ जाएगा 153 आ जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 बच जाएगा, फिर 7 चौथी क्या 7 चौका 68, फिर 4 बार में लगा देंगे 68, फिर 2 आएगा कटने के बाद, फिर ऊपर 0.0 उतार देंगे तो 17 दूनी 17 जाएगा 17 17 1 जा हो जाएगा, फिर 17 लगा देंगे, फिर 3 उतरेगा, फिर 1 बार में लिख देंगे 70, फिर 3 उतरेगा, ठीक है। तो फिर 0 लगा देंगे, फिर कहीं गलती हो रहा है ना, 1 सेकंड रुकिए देख लेते हैं कहाँ गलती हो रहा है। 160 53 हो गया, 7 हो गया 70 तो चौके 68, देखिए यहाँ गलती हो गई, 2 बार 1 बार में 17 आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया 3 आ गया, 30 को 17 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आएगा ना, 13 आएगा, फिर 0 उतार देंगे तो क्या आ जाएगा 17 का टेबल में 17 17 या 17 7 119, 17 8 136, तो नहीं आएगा 136 नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा 17 17 या 119, 119 होगा, 119 1 20 10 30, 11 आएगा, 0 कर दीजिए, फिर जो है 17 2 34 7 51 55 50 50 62, फिर 17 17 6 या 102 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर ऊपर से उतारिए, ठीक है। देखिए सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, तो जहाँ थोड़ा लगे कि थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं बता दीजिएगा। 17 17 17 चौके 800 17 25 85, तो 4 बार में 68 कर देंगे, ठीक है। फिर 2 उतर जाएगा, फिर 0 उतार 17 17 चौथे का 69, फिर यहाँ 12 उतरेगा ना, तो 70 10 80 12 उतरेगा, फिर 0 उतार देंगे, 17 चौथे का 17 7 119, 7 और में 119 हो जाएगा। हमको लगता है यहाँ के बाद जो है रिपीट करने लगेगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 0 उतार देंगे, फिर जो है 1 आ जाएगा, फिर जो है फिर वही चीज़ रिपीट करने लगेगा। देखिए यहाँ 0 1 10 तो नहीं ना खाएगा, 10 नहीं खाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा 0 देना पड़ेगा, फिर 5 उतारेंगे तो वही रिपीट करने लगेगा। यहाँ 0 दे करके एक 0 उतारेंगे हम यहाँ, तो फिर से वही रिपीट करना, मतलब ये जो है मैक्सिमम कितना नंबर तक रिपीट करेगा, इतना आने के बाद जो है फिर आपका रिपीट करने लगेगा। तो क्या आया इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया लिख लेते हैं, 0.058823941174647, इतना इसका जो है फाइनल रिजल्ट तक आया। इसके बाद जो है रिपीट करने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, आप लोग समझ गए। थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो जाता है, ऑन द रिकॉर्डिंग जो है ना करने में कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग पर वीडियो बनाने का प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जो है प्रेशर के कारण जो है गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, इस सब चीज़ को भी इम्प्रूव करेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, सुनिएगा, बोला लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factors other than 1
हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। वही बोल रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल रेशनल नंबर पी बाई क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, हैविंग टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्यू का क्या क्वेश्चन में आपको बोला, जैसे कि कोई भी डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है तो उसका क्यू का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, आपको पता है ना, 2 होना चाहिए, 5 आना चाहिए, या 2 और 5 आना चाहिए। 2 ओनली 2 क्या प्रॉपर्टी होना, ओनली 2, ओनली 5, या 2,5 बोथ, यही ना प्रॉपर्टी बताया आपको, वही प्रॉपर्टी पूछ रहा है। ठीक है, चलिए यही होगा 6 नंबर का आंसर यही होगा आपका। चलिए 7 नंबर क्या बोल रहा है, राइट 3 डेसिमल हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 डेसिमल एक्सपेंशन जो है लिखना है जिसका जो है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिकरिंग हो। तो 3 लिख दीजिए, जैसे 1.41 नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या हो, नॉन रिकरिंग हो। नॉन रिकरिंग कब होगा, जब रिपीट करेगा तब, रिपीट नहीं करेगा तब। 2, 3, 1.4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 6, 7 ऐसे ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक है, 3 इसी तरह करके लिख दीजिए, फिर 1, 1, 5, 5, 6, 5, 3, 2, 5, 9, 5, 8, 7, 6, 5, 2, 7, 9, 0, 1, 2, 3, 5 ऐसे करके लिख दीजिएगा। ठीक है, एक और लिख देते हैं, 1.23, अच्छा 1 नहीं लिखा लेंगे, 2 का ले लेते हैं, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 6, 7, 2, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप लोग क्या है, 7 नंबर भी आपका हो गया। 8 नंबर देखिएगा, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, बोल रहा फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द इरेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपको तभी ये बताया कि फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, वही वाला सवाल है। आपको अभी हम चर्चा किए थे ना थोड़ा देर पहले कि इरेशनल नंबर फाइंड करना है 2 रेशनल नंबर के बीच, तो वही वाला तो सवाल है। इसमें बोल रहा है 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने, कितना इरेशनल नंबर बोल रहा है फाइंड करने के लिए, 5/7। 8 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है 5/7 और 9/11 के बीच जो है हमको 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड 3 इरेशनल नंबर, क्या बोला, फाइंड 3 इरेशनल नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन इतना है इतना 5/7 का और 9/11 के बीच जो 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना। 5/7 का क्या मान होता है, आप लोग भागा देके देख लीजिएगा। ठीक है, 5/7 का क्या मान होता है आप लोग डिवाइड देके देख लीजिएगा, 9/11 को डिवाइड देके देख लीजिएगा और ऐसा नंबर लिख दीजिएगा जो कभी रिपीट ना करे। ठीक है, तो उस तरह पता चल जाएगा। 3 को ऐसा नंबर लिख लीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो नंबर को क्लासीफाई करना है, कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। आप लोग को तो प्रॉपर्टी हम पहले बताए, जैसे 23 है, 23 क्या है, अंदर में क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 23 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 23 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है नॉन परफेक्ट रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको इरेशनल बोल देंगे। पहला तो ऐसे हम देख लिए। दूसरा देखिएगा, दूसरा बोल रहा है √225। √225 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट है, बोलिएगा परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 15 का होता है, तो एगो 15 निकल गया बाहर, 15 को हम P/Q के रूप में लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, √225 आपका क्या हो जाएगा, रेशनल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या बोल रहा है, 3, इसको विलेज कर लीजिए, इससे समझ में आएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.3796। 0.3796 क्या है, इसको हम पॉइंट उठाने के बाद क्या कर देंगे, बट्टे में कितना जीरो आ जाएगा जी, 4 जीरो आ जाएगा। 4 नंबर 4 डिजिट है तो 4 जीरो आएगा ना। 4 जीरो आने के बाद क्या लिख देंगे, P/Q के रूप में एक्सप्लेन हो गया ही, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। आप देखिए 74748 ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे, क्योंकि देखिए टर्मिनेट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 478 रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है, 1.10100100001
अब देखिए ये क्या रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है। अब बोलेगा सर रिपीट तो कर रहा है 1 0 1 0 अरे वो एक ही पैटर्न में ना आ रहा है। देखिए यहाँ एक बार 1 आया, एक बार 0, फिर यहाँ देखिए एक बार 1 आया तो 2 बार 0 आ गया, फिर यहाँ एक बार 1 आया तो 3 बार 0 आ गया। तो रिपीट कर रहा है लेकिन एक पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहा था, इसको नॉन रिपीटिंग नंबर बोलेंगे, रिपीटिंग नहीं बोलेंगे। क्योंकि रिपीट कब करेगा, जब एक पैटर्न में फॉलो, एक बार 1 आया, एक बार 0 आया तो यहाँ भी एक बार 1, यहाँ भी एक बार 0 आना चाहिए, यहाँ भी एक बार 1, यहाँ भी ऐसे करके नहीं आ रहा, इसलिए जो है ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1.3 का आप लोग को जो है पूरा हम एक्सप्लेन कर दिए। चलिए आज के लिए बस रखने देते हैं इतना ही। बोलिएगा तो 1.4 का भी कॉन्सेप्ट आधा से अधिक तो पढ़ाया हुआ ही, कंटिन्यू कर दे क्या, रुके देख लेते हैं कितना घंटा का वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया है, और चेक कर लेते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा हो गया, 1 घंटा 5 मिनट का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। तो आज भी पढ़ाई के साथ कुछ मोटिवेट लाइन बोलना चाहेंगे, क्योंकि कुछ निगेटिव कमेंट जो है हमारे वीडियो पे आ गए हैं। ठीक है, तो आज का मोटिवेशन लाइन ये है, नामधारी सिंह दिनकर जी का था एक लाइन, सुनिएगा। कहते हैं क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक टूटे ना सांस तब तक जिया जाना चाहिए, यूँ तो कदम कदम पे दीवार सामने, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। और एक और सुनिएगा, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।